हेलो एंड वेलकम टू एक्सपर्ट एडू सॉल्यूशंस। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इफ़ यू लाइक द चैनल, इफ़ यू लाइक द वीडियोस, डू सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल आइकन. It encourages me a lot. So, last time we had discussed how to plot irrational numbers on number line, and this is in continuation with that. So, last time we had done an exercise to plot root 2, root 3, etc. on number line. And this time we are going to discuss when we have points in the decimal, in the root. For example, if someone gives you a question that beta plot, for example, root 2 on number line, root 7 on number line, or root 13. All this can be done with the help of spiral method or with the help of the previous video that I had told. But what about root 4.2, root 9.4, or root 7.6? These have decimal. It is not possible to plot these with the help of Pythagoras theorem concept that I had told you in the previous video. So this is what our today's topic is कि हम इन रूट्स को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे. फॉर दैट लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. प्लॉट root 5.2 on number line. So for this, first of all, I'll tell you the steps. 5.2 is given to you. So आप क्या कीजिए, जो नंबर आपको गिवन है 5.2 for example, so you draw a line of this same length. हमारे पास यहाँ लेंथ कितनी है 5.2. सो हमने क्या करना है, 5.2 लेंथ की लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है. अब 5.2 यूनिट्स बोल रही हूँ मैं. दैट मीन्स आप 5.2 सेंटीमीटर की भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 5.2 इंचेस की भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सो मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली 5.2. अब पॉइंट बी से हम एक्सटेंड करेंगे लाइन को 1 यूनिट. When I mean 1 यूनिट, अगर आपने सेंटीमीटर लिया है तो 1 सेंटीमीटर, इंचेस लिया है तो 1 इंच आप लाइन को एक्सटेंड करेंगे. तो ये हो गया 5.2 और 1 आपने एक्सटेंड किया. इन एनी क्वेश्चन आपको करना 1 इंच या 1 सेंटीमीटर ही है एक्सटेंड हमेशा. नाउ दिस एंटायर लाइन इज ए सी लाइन का आप ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. आई एम श्योर आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि कैसे एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, उसका मिड पॉइंट फाइंड होता है. क्या करते हैं हम कंपस लेते हैं, एक कॉर्नर पे कंपस की नीडल रख के मोर देन हाफ आपने उसको ओपन करना है. याद रखना ए सी का मोर देन हाफ, ए बी का नहीं, पूरी लाइन का आपने ड्रॉ करना है. मोर देन हाफ, ऊपर आर्क और नीचे भी एक आप क्या लगा देंगे, आर्क लगा देंगे, दोनों साइड आर्क. फिर सेम कंपस सी पॉइंट पे रख के एक आर्क आपने ऊपर लगा देनी है और एक आर्क आपने लगा देनी है नीचे. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे. दिस इज हाउ यू मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. लेट दिस पॉइंट बी ओ. इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया ए सी का और मिड पॉइंट को हमने बोल दिया ओ. अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे. एक सर्कल टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ ए एज रेडियस. तो ओ पे कंपस रख के आपने ए तक ओपन कर देना है. इतना कंपस ओपन करके आपने ओ पे नीडल रखनी है और कंपस से क्या बना देना है, एक सेमी सर्कल बना देना है. यहाँ नीडल रखी, आपने एक सेमी सर्कल बनाया. नाउ रिमेंबर योर सेमी सर्कल शुड पास थ्रू पॉइंट सी. अगर वो सी पॉइंट से इधर है या फिर उधर है, दैट मीन्स आपका जो है वो रॉन्ग है. ठीक है, इट शुड एग्जैक्टली बी एट पॉइंट ए एंड पॉइंट सी और ओ उसका मिड पॉइंट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एट पॉइंट बी, जितनी आपकी लाइन थी वहाँ पे आपने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. यू नो हाउ टू मेक 90 डिग्री एंगल. आपने सेमी सर्कल बना के आर्क्स लगाई, 90 डिग्री का एंगल बन गया.
नाउ जहाँ ये एंगल वाली लाइन सर्कल को कट करेगी, सेमी सर्कल को, दैट इज पॉइंट डी। नाउ दिस लाइन बी डी, बी से डी की लाइन रिप्रेजेंट करती है √5.2 को, जो हमारा क्वेश्चन था। दिस इज √5.2, इतनी लेंथ। बट हमारा क्वेश्चन क्या था, √5.2 को नंबर लाइन पर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो नीचे लाइन है, नंबर लाइन है, उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, जैसे प्रीवियस वीडियोस में करते थे। जितना ये लेंथ है √5.2, उतना हम कंपास को ओपन करेंगे और इसको रोटेट करेंगे। तो हमने यहाँ से इसको रोटेट किया और जो सेम लेंथ थी वो नीचे आ गई। लेट दिस पॉइंट बी ई। नाउ दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स √5.2 और लेंथ कौन सी हुई, जितनी बी से डी की लेंथ थी उतनी ही बी से ई की लेंथ हो गई, बिकॉज सर्कल के रेडियस हमेशा सेम होते हैं। सो दिस लेंथ रिप्रेजेंट्स √5.2। आई होप दिस प्रोसीजर इज क्लियर टू यू। क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए, दैट इज क्लियर टू यू। नंबर 1 हमने क्या किया, हमने किया ड्रॉ अ लाइन। जितनी लेंथ आपको गिवन थी 5.2, तो हमने 5.2 इंचेस या सेंटीमीटर। देन उस लाइन को हमने क्या किया, एक्सटेंड किया बाय 1 यूनिट। देन थर्ड पॉइंट, हमने उस लाइन का क्या फाइंड किया, मिड पॉइंट, बाय फाइंडिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फोर्थ पॉइंट, हमने जहाँ पे पॉइंट बी था, सॉरी ओ पॉइंट से हमने क्या किया, रेडियस ओ ए लेके हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। देन फिफ्थ पॉइंट, जहाँ पे ये लाइन थी 5.2 वाली, वहाँ पे बी पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। जहाँ वो एंगल वाली लाइन ने सेमी सर्कल को कट किया, दैट लाइन बी से डी, दैट रिप्रेजेंट्स √5.2। फिर हम उसको √5.2 जितनी कंपास ओपन करके उसको हम नंबर लाइन पे ले आए। ठीक है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, कि आपने ये प्रोसेस क्या फॉलो किया, मिड पॉइंट फाइंड किया आपने, सेमी सर्कल बनाया, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाया और फिर उसको आप नीचे लेकर आए। नाउ दिस इज समथिंग कि मैंने कह दिया और आपने मान लिया। मैंने कह दिया कि ये जो लाइन है बी डी, दिस रिप्रेजेंट्स √5.2, तो आपने मान लिया कि दिस लाइन रिप्रेजेंट्स 5.2, √5.2। बट वाई, अगर किसी बच्चे को लॉजिक समझना है तो अब मैं इसका आपको लॉजिक समझाऊंगी, दैट क्यों वो लाइन 5.2 थी, क्यों वो रूट थी। हम कंसिडर करते हैं कि हम किसी भी नंबर का रूट फाइंड कर रहे हैं, जैसे मैंने √5.2 लिया, वैसे कोई भी नंबर हो सकता है x। तो हमने क्या स्टेप्स फॉलो किए, सबसे पहले हमने उतनी ही लेंथ की लाइन ड्रॉ की, राइट। जैसे 5.2 था तो यहाँ x है, तो मैं उतनी ही लेंथ की लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। लेट द लेंथ ऑफ दिस लाइन बी x यूनिट्स, ये लाइन हो गई। फिर हमने क्या किया, उस लाइन को कितना एक्सटेंड किया, बाय 1 यूनिट। ठीक है, ये तो फिक्स था, 1 यूनिट से एक्सटेंड करना है आपने। फिर आपने क्या किया, उसका क्या फाइंड किया, मिड पॉइंट। नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, तो मेजरमेंट्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए से बी की लेंथ कितनी है, x। बी से सी की लेंथ कितनी है, 1। तो टोटल ए सी की लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, x + 1, x और 1 मिला के x + 1। फिर जब आपने उसका मिड पॉइंट फाइंड किया, यू फाइंड O इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मीन्स जो उसको हाफ हाफ में डिवाइड किए, मीन्स AO एंड OC, ये AC को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ OC, टोटल लेंथ का हाफ। टोटल लेंथ कितनी है, x + 1। तो O से C तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, x + 1 का हाफ, x + 1/2। दिस इज OC। सिमिलरली दैट साइड ऑल्सो OA भी इतना ही होगा, पूरी लाइन का हाफ, x + 1/2। नाउ हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, हमने O मिड पॉइंट लेके सेमी सर्कल बनाया था। सेमी सर्कल बनाने के बाद हमने क्या किया था, बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, एंड आई टोल्ड यू कि हम इसको √x बोलते हैं। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, दैट वी ज्वाइन O विद E, O से E को ज्वाइन कर दिया।
तो ये आप देख रहे हैं एक ट्राइंगल बन गया है यहाँ पर, और ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्योंकि हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। अगर हम इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। OB इज द बेस ओवर हेयर, तो O से B की लेंथ कितनी होगी पहले हमें ये पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं O से C की लेंथ कितनी है, x + 1/2। इसमें से ये BC 1 जो लेंथ है वो माइनस करें तो क्या बचेगा, OB बचेगा। सो OB कैसे फाइंड होगा, पूरी लेंथ जो है OC की कितनी है, x + 1/2, उसमें से क्या माइनस करना है मुझे, ये 1 यूनिट की लेंथ, तो इसको माइनस कर लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, 2। सो x + 1 - 2 आ जाएगा, x - 1/2। तो ये हो गई OB की लेंथ कितनी, x - 1/2। दूसरा पार्ट है इस ट्राइंगल का OE की लेंथ कितनी होगी। इफ यू कैन सी OE जो है वो इस सर्कल का रेडियस है, और OE रेडियस है इस सर्कल का, सेमी सर्कल का। सिमिलरली OC भी इस सेमी सर्कल का रेडियस है, ठीक है ना, सेंटर से बाहर को जाती हुई लाइन। विच मीन्स जितनी लेंथ OE की होगी उतनी ही लेंथ OC की भी होगी, क्योंकि दोनों रेडियस है सेम सर्कल के, दैट इज x + 1/2। तो OE की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, x + 1/2। दोनों लेंथ फाइंड आउट हो गई। अब हम इस ट्राइंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और फाइंड करेंगे BE की लेंथ, ठीक है। दिस इज द ट्राइंगल जस्ट फॉर योर क्लियरिटी। नाउ व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, दैट h² = B² + P², राइट। तो h² = P² + B²। Now let's put the values. Hypotenuse is OE, perpendicular is BE and base is OB। हमें फाइंड क्या करना है, BE, तो हम OB² को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। BE² = OE² - OB²। Let's put the values. BE² = OE², that is x + 1/2 का स्क्वायर माइनस OB², x - 1/2 का स्क्वायर। नाउ यू हैव टू जस्ट पुट द आइडेंटिटीज। a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। इट बिकम्स x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, माइनस x - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a² + b² + 2ab, तो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। देन वी हैव माइनस साइन, और फिर इधर a - b होल स्क्वायर, a² b² - 2ab। अब हम ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो देखते हैं कुछ टर्म्स कैंसिल होती हैं या फिर नहीं। सो BE² = x² + 1 + 2x minus x² - 1 + 2x। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस अपॉन 4। जो टर्म्स इक्वल हैं, जो कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल कर देंगे। सो वी गेट 2x + 2x 4x/4। 4 and 4 कैंसिल, वी गेट BE² = x। सो BE = √x। दैट इज वाई जब आपको मैंने प्रीवियसली क्वेश्चन करवाया तो मैंने कहा था BE जो है वो √5.4 आया, क्योंकि जो भी x वैल्यू थी वो उसका रूट BE पे आया, फिर हम उसको नीचे नंबर लाइन। सो दिस इज what was going on in the question। वैसे दिस डेरिवेशन इज नॉट नेसेसरली अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, बट आई बिलीव कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं आपको उसके पीछे का लॉजिक ज़रूर समझना चाहिए कि क्यों वो BE जो है वो √x को डिनोट करता है, राइट।
क्यों ये बी ई रूट एक्स आया, इसका लॉजिक इस डेरिवेशन में है और आपकी मर्ज़ी है, आप ये डेरिवेशन 2 बार देखेंगे आपको ज़रूर समझ में आएगी। बट अगर आपको नहीं रिमाइंड रहती है, नहीं याद रहती, तो नो प्रॉब्लम, आप क्वेश्चन जरूर करिए। फॉर दैट यू हैव टू डू सम प्रैक्टिस वर्क. Try to plot a few numbers on number line. For example, you can plot under the root 9.4, or you can plot under the root 5.2, और यू कैन सिंपली प्लॉट अंडर द रूट 3. अब इसमें तो पॉइंट नहीं है, आपने ये स्पायरल मेथड में भी सीखा है, बट दिस कैन बी प्लॉटेड विद दिस मेथड ऑल्सो. सिंपली 3 है, 3 यूनिट्स की लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है, चाहे इंचेस या सेंटीमीटर. 1 यूनिट उसको आपने क्या कर देना है, एक्सटेंड. सेम प्रोसीजर. फिर इस लाइन का आप क्या फाइंड कर लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सेंटर में कंपास रख के आप उसको सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे ए ओ रेडियस के साथ. देन बी पॉइंट पे आप कंपास रख के 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. यू कैन यूज डी ऑल्सो. नाउ दिस लाइन बी डी रिप्रेजेंट्स रूट 3, जैसे आपका पिछले क्वेश्चंस में था. नाउ दिस रूट 3 कैन बी ब्रॉट डाउन टू नंबर लाइन. यू नो द प्रोसीजर वेरी वेल. कंपास रखा और आपने आंख लगा देनी है. सो ये मेथड सिर्फ डेसिमल वाले नंबर्स के लिए नहीं है. दिस कैन बी अप्लाइड टू ऑल इर्रेशनल नंबर्स. आई होप दिस मैथड इज क्लियर टू यू. अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम में कौन सा मैथड करना है, तो आप बेटा कोई भी मैथड कर सकते हैं. कुछ और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए. रूट 13 इस मैथड से आप ज़रूर इन कंस्ट्रक्शंस को बनाइए. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप ये कंस्ट्रक्शंस को बनाएंगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पिक भेजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको प्रैक्टिस करते हुए देखकर. Thank you so much for watching. If you like this video, don't forget to press the like button, and also you can check out other videos of this chapter of class 9th and other videos of class 10th also.